फिर से एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप शुरू करके लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। यह बिजनेस ऐसा है जिससे कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाल फिलहाल इंडिया में शायद ही कोई इस बिजनेस को कर रहा होगा, यानी कंपटीशन जीरो है। यह बिजनेस आइडिया बाहर के देशों में बहुत तेजी से चल रहा है। आप चाहें तो इन 5 बिजनेस आइडिया में कोई भी एक बिजनेस आइडिया को शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँ, अगर आप हमारे चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आगे ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है, दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं कमाने की वजह से या कोई अन्य कार्य की वजह से हमेशा कहीं ना कहीं ट्रेवल करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उनको फूड में बहुत सारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है, यानी वो अपने घर जैसा खाना चाहते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा अभी सिस्टम नहीं है जो उनको घर जैसा खाना प्रोवाइड करा सके। ऐसे सिचुएशन में आप चाहें तो एक ऐसा स्टार्टअप कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे उनको घर जैसा खाना मिल सके। अब आप सोचेंगे मैं उनको घर जैसा खाना कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो जो लोग होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोकल घर होते हैं, उनको टाइप कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, जिससे उनको सारे लोगों को लिस्ट कर सकते हैं। जो लोकल घर होंगे उनको भी कमाने का रास्ता मिल जाएगा, जो टूरिस्ट होंगे उनको घर जैसा खाना मिल जाएगा और आपका भी कमीशन मिल जाएगा। तो भिन्न भिन्न सिचुएशन, यानी देखा जाए तो सबका फायदा हो रहा है। तो आप चाहें तो कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिसे कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों जापान में एक कंपनी है जिसका नाम है किच हाइक। वह इस बिजनेस को बहुत तेजी से धूमधाम से इस पे काम कर रही है। अभी इंडिया में शायद ही कोई इस बिजनेस पे काम कर रहा है। तो आप चाहें तो इंडिया में सबसे पहले इस बिजनेस को शुरुआत करके आप अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बिजनेस आइडिया है, दोस्तों हम लोग हमेशा मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले गाड़ियों को पार्क करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गाड़ियां खड़ा करने के लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप चाहें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिनसे गाड़ियों को खड़ा सही जगह पर खड़ा किया जा सके। बहुत सारे ऐसे जगह पे बहुत सारे लोग खड़ा कर देते हैं, जिनसे चालान करने वाले लोग आते हैं, उन गाड़ियों को चालान कर जाते हैं, उन गाड़ियों को खींच कर लेके चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप चाहें तो शहर के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह होती है, बहुत सारे ऐसे घर होता है जिनके अंदर, जिनके पास में बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारे जगह होता है, उनसे बात करके आप चाहें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे उनको लिस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में आएंगे, उनको गाड़ियां खड़ा करने में दिक्कत होगी, वो आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी गाड़ियों को सही जगह पर वो खड़ा कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसमें सबका फायदा हो रहा है। जिनके पास खाली जगह है उनको भी काम मिल जाएगा, उनको भी कुछ पैसा मिल जाएगा। जिनको गाड़ियां खड़ा करने में दिक्कत है उनको भी खड़ा करने के लिए सही जगह मिल जाएगा। और आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो आपका एक बिजनेस मिल जाएगा, यानी आपको भी इस बिजनेस से कमाई हो सकती है। दोस्तों यूएस में एक कंपनी है जिसका नाम है एयर गैराज। वह इस बिजनेस आइडिया पे बहुत तेजी से धूमधाम से काम कर रही है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा बिजनेस कर रहा होगा। तो आप चाहें तो इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बिजनेस आइडिया है, दोस्तों कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन सामान को खरीदना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं, ऑनलाइन छोटे छोटे स्टोर हैं जिनको सामान को डिलीवर करने में अभी भी एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे कुरियर कंपनी हैं जिनका एक शर्त होता है कि आपके पास जब 500 ऑर्डर आएंगे, 250 ऑर्डर आएंगे, तभी हम आपके सामान को डिलीवर कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में छोटे छोटे जो ई कॉमर्स स्टोर खुलते जा रहे हैं उनको यह प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ पाते हैं। जो छोटे छोटे स्टोर हैं उनसे क्या करना है, जो भी ऑर्डर आते हैं उनसे ऑर्डर को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और जो बड़ी कुरियर कंपनी है उनको ले जाकर प्रोवाइड करा देना है, उनको दे देना है। इसी सिचुएशन में देखा जाए तो सबका फायदा है, यानी जो छोटे छोटे स्टोर हैं उनको भी उनका सामान सही टाइम पर डिलीवर हो जा रहा है, और जो बड़ी कंपनियां उनको भी काम मिला और आपका प्लेटफॉर्म एक क्रिएट हो जाएगा जिससे आपका भी बिजनेस चल पड़ेगा।
तो आप चाहें तो ऐसा बिजनेस को स्टार्ट करके आप चाहें तो बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जापान की एक कंपनी है जिनका नाम है ओपेनलॉजी, जो इस बिजनेस आइडिया पे काम कर रही है। बहुत तेजी से काम इस बिजनेस आइडिया पे हो रहा है। तो आप चाहें तो इंडिया में भी ऐसा स्टार्टअप कर सकते हैं। इंडिया में भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करके आप चाहें तो बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस आप बना सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया जो है वो है लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ। दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या इतनी है कि हम लोग वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे आते हैं, और हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं, वह कुछ ऐसे प्रॉब्लम से डिप्रेशन है जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी से दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। इस सिचुएशन में आप चाहें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो उनसे 1 to 1 वीडियो कॉलिंग करके उनके प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, उनके दुख को आप सुन सकते हैं और उनका समस्या का समाधान आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं जिनको मेडिटेशन आता हो, जिनको योगा आता हो, जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हो, वो उनको 1 to 1 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिनसे चाहें तो सबका भी फायदा होगा। जो डिप्रेशन में लोग हैं उनको भी उनका फायदा होगा, उनका दुख का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को काम भी मिल जाएगा और आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। यानी देखा जाए तो विन विन सिचुएशन, सबका फायदा। दोस्तों, यूएस में एक कंपनी है जिसका नाम है काम, वो इस बिजनेस आइडिया पे काम कर रही है और बहुत ही अच्छी खासी उसका ग्रोथ है। तो आप चाहें तो इंडिया में भी इस बिजनेस आइडिया पे आप शुरुआत कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस से कर सकते हैं। पांचवा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है जहाँ पे बहुत सारे खाना वेस्ट हो जाता है, जो खाने को फेंक देते हैं। इस सिचुएशन में आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं कि जो खाना बच जाता है, जो आप फेंक देते हैं, वो आप फेंके मत, वो खाना मुझे दे दें। आप चाहें तो अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे लोगों को पहले से बता सकते हैं यहाँ पे जो खाना मिलेगा रेस्टोरेंट से, होटल से, ढाबा से जो बचा हुआ खाना है वो मिल जाएगा। आप चाहें तो उस खाने को जो 200-250 में वो खाना बेचते हैं उनको सस्ते में आप चाहें तो 30, 40, 50 रुपये में खरीद कर अपने प्लेटफॉर्म को 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपये में वो खाना को बेच सकते हैं। जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं को महंगे खाने को खरीद सकें, उनको आपके प्लेटफॉर्म से सस्ते खाने उनके मिल जाएगा, उनको ही फायदा मिल जाएगा। और देखा जाए तो जो खाना वेस्ट होता है, जो फेंक देते हैं, वो भी खाना वेस्ट नहीं होगा, यानी उनको भी कुछ कमीशन मिल जाएगा, उनको भी पैसे मिल जाएगा और आपका भी प्लेटफॉर्म बन जाएगा, आपका भी एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो सबका फायदा है। हमारे देश में देखा जाए तो 25% खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है, यानी हम लोग कहीं न कहीं 50 से 75% खाना को कंज्यूम कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके जो वेस्ट हुआ खाना वो आप चाहें तो लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं सस्ते और दामों में और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस आइडिया पे अमेरिका की एक कंपनी काम कर रही है जिनका नाम है कर्मा। आप डिटेल में अगर जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में तो आप गूगल पे मार के आप पूरी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं और इस चाहें तो आप इस बिजनेस आइडिया को इंडिया में स्टार्ट करके बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, 5 बिजनेस आइडिया में सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा लगा नीचे कमेंट में बता सकते हैं और अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने मित्र दोस्त के साथ आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे ऐसे और वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।